हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हमने अपना लास्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कर लिया था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम बहुत आसान वाला चैप्टर यानी प्रोबेबिलिटी के पैसेज करेंगे। और इसके जो पैसेज होते हैं उसमें इतनी कैलकुलेशन कुछ होती नहीं है, छोटे छोटे से पैसेज होते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि आज हम 4 पैसेज बिल्कुल निपटा दें। तो देखते हैं बच्चों पैसेज नंबर 32 क्या कहता है। ओके, 2 friends, rich and so have some savings their piggy bank. They decided to count the total coins they both had. Okay, after counting they find that they have 50 rupees. 50 rupees one coin, यानी कि जो भी 50 कॉइन है वो रुपए एक के हैं। और 48 कितने हैं? 48 आपके 2 रुपए के हैं। जो आपके 36 हैं वो आपके 5 के रुपए के सिक्के हैं। और 28 जो हैं वो आपके 10 रुपए के हैं। और जो 8 हैं वो आपके 20 रुपए के कॉइन हैं। तो टोटल कॉइन कितने पहले देखते हैं। 8 और 6 कितने हो गए? 8 और 8 16। 16 और 8 कितने होते हैं? 24। और 24 और 6 आपके 30 हो गए। ठीक है। 5 और 4 9 और 3 12, 13 14 और 3 17, यानी कि 170 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। ठीक है। अब ये बताओ कि 5 रुपए के, आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी सिंपल कितनी होती है, आपको बताया गया था। और इसके MCQ भी आपको भेजे गए हैं, आपने करे भी होंगे। तो बच्चों है क्या कि आपके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ऊपर और टोटल आउटकम्स वो नीचे। तो पॉसिबल बताओ 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, 36/170। आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से करोगे तो ऊपर आएगा 18 और नीचे आएगा 85। तो सिंपल सा आंसर हो गया 18/85। क्लियर है इतनी बात? चलो अगला देखते हैं। ₹20। तो अगर 20 की बात करें तो 20 रुपए के सिक्के कितने हैं? तो 8 हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सिंपल 8/170। ठीक है। तो आप इसे कितने से डिवाइड कर सकते हो? तो आपके 20 रुपए के कॉइन जो थे वो 8 थे। मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 4 और 2 से कितना आ जाएगा? 85। तो 4/85 आसान सा है। कह रहा नोट ₹20 10 कॉइन। चलो भाई 10 रुपए के कॉइन को हटा दो। कितने कॉइन है बताओ? 28। चलो भाई तो क्या करो, ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले 10 रुपए कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालो, 1 में से माइनस कर दो। भाई ऐसा भी कर सकते हो ना। भाई 28 आपके पास हैं, ये हो गया 170। आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 14 और नीचे हो जाएगा 85। और 85 में से अगर 14 जाएंगे तो 5 में 4 गए 1, 8 में से 1 गया 7। तो ये आपका 71/85 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके। कह रहा ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ एटलीस्ट ₹20 और डिनोमिनेशन ऑफ एटमोस्ट। भाई अब इसने बोला कि कम से कम 10 रुपये। कितने? कम से कम 10। तो 10 रुपये भी हो सकते हैं। और ऊपर वाले कितने हैं? तो भैया 20 हैं। तो 28 और 8 कितने हो गए? 36। कितने हो गए? 36/170। 2 से डिवाइड करो, ऊपर आएगा 18 और नीचे आएगा 85। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये आपका आंसर हो गया 18/85। उसने बोला था ना कम से कम 10 हो तो 20 भी हो सकते हैं ना। अब उसने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये। तो देखो 5 रुपये हो सकते हैं, 2 रुपये हो सकते हैं और 1 रुपये हो सकता है। यानी कि आप ये समझ लो जो ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी है ना उसको 1 में से माइनस कर दो। सिंपल सी बात है, आ जाएगी नीचे वाली प्रोबेबिलिटी या नहीं। उसने बोला ना ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये, वो निकाल दो। उसने बोला कम से कम 5, तो 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी। या तो इन तीनों को ऐड कर लो या ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी में से ही आप माइनस कर दो। तो 85 में से जब माइनस करोगे तो 15 में से 8 गए, 7 बचेंगे और 7 में से 1 गए 6। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 67/85। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो आप 5, 2 और 1 रुपये के सिक्के जोड़ लो या उसको माइनस कर दो ऊपर वाले को। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है क्लो क्रेन गेम। ठीक है, इन ए प्ले जोन निस्ता इज अ प्लेइंग क्लो गेम विच कंसिस्ट ऑफ 58 टेडी बियर्स, 42 पोकेमोन्स, 36 टाइगर एंड 64 मंकी। टोटल कितने हैं भैया? 58, 42, 36 एंड 64। तो ये हो गया 20
5 और 4 9 और 3 12 6 18 तो 20, तो 200 टोटल हैं उसके पास। बहुत अच्छी बात है। टाइगर कितने हैं? तो देखो भाई, टाइगर की अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो बच्चों 36/200। अब इसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो 9 और ये 50, तो 9/50 ये। मंकी, ओके, मंकी है 64। चलो भाई, मंकी की निकालेंगे तो 64/200, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 16 से हो जाएगा। ठीक है भाई, आप इसे 4 से डिवाइड कर दो। 4 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 16, और यहाँ पे कितना आएगा 50। फिर इसे आप 2 से 4 से डिवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम 2 से कर सकते। इसे आपका हो जाएगा 2 से करा तो कितना आएगा, मंकी आपके 64 है। ठीक है भाई, ओके, 2 से करेंगे तो 8 और 25। आसान है। चलो, कैलकुलेशन थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर सकते हो आप। अब करा टेडी बियर। चलो भाई, टेडी बियर कितने हैं? तो 58 टेडी बियर हैं और टोटल हैं 200। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 2 ज़ा 29/100। 29/100 आपका सी ऑप्शन है। नॉट ए मंकी। तो आप ऐसे करो, जो आपने मंकी की निकाली थी उसमें 1 में से माइनस कर दो। कहा था ना कि किसी के होने और ना होने की जो प्रॉबिलिटी होती है बच्चों, उसका सम 1 होता है। तो 1 में से आप मंकी को गायब करो। मंकी है 8/25, सही है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 17/25। क्लियर है इतनी बात? चलो, अब कह रहा नॉट ए पोकेमोन। ओके, कितना था वो 42, तो 1 - 42/100 ये आ जाएगा आपका 2 से 21 और 2 से 50। तो 50 में से अगर 21 जाएंगे कितना आएगा, ये तो आएगा नॉट ए पोकेमोन। अच्छा 200 है बच्चों, 200 गलती हो गई, कैलकुलेशन सही कर लेना। तो ये हो जाएगा 100 और नीचे आपका है 100। कोई टोटल 200 थे ना, तो 100 में से 21 गए तो 79/100। क्लियर है इतनी बात? तो हमने क्या करा, पोकेमोन की निकाली, 1 में से माइनस कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा रोहित वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स इन हिज क्लास ऑन हिज बर्थडे। बहुत अच्छी बात है। द चॉकलेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मिल्क चॉकलेट, ओहो, वाइट चॉकलेट एंड डार्क। ठीक है भाई, सबको अपनी अपनी पसंद, आपको कौन सी पसंद है। अब कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास ऑफ 54, एवरीवन गेट्स अ चॉकलेट। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क चॉकलेट, ध्यान रखना मिल्क चॉकलेट मैंने मान ली x, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x/54, और वो है कितनी बच्चों 1/3। तो भैया सब कितना आ गया 18, तो x आ गई 18। तो आपकी जो क्या बोलते हैं मिल्क चॉकलेट होंगी वो 18 होंगी। बहुत आसान है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डार्क चॉकलेट, चलो y मान लेते हैं, तो y/54 इज इक्वल टू 4/9। 9 6 54, तो भैया y की वैल्यू आ जाएगी 24, यानी कि ऑप्शन हो गया सी। आसान से है, बहुत ही आसान होती है प्रोबेबिलिटी, इसलिए बच्चों पेपर में 1% गलती ना हो, ध्यान रखना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइट चॉकलेट इज़, अब देखो आपके पास डार्क हो गई, आपके पास मिल्क हो गई, तो देखो 18 और कितनी 24, तो 18 और 24, यानी कि 8 और 4 कितने हो गए 12, 2 और 1 3 और 4 42, तो ये हैं। तो बची हुई कौन होगी, तो सिंपल सी बात है वाइट होगी। तो आपके पास 54 थी, तो बची हुई कितनी होंगी बच्चों 12। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, किससे करें 3 से, तो 3 4 ज़ा 12, और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, और कितने बचेंगे 8, 4/18 यानी कि 2/9। तो ऑप्शन हो गया 2/9। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बोथ मिल्क एंड वाइट चॉकलेट, दोनों, बोथ मिल्क एंड वाइट, मिल्क 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 कितनी है मिल्क की 18, और इसी कितनी है 18 और 12, 18 12 हो गई 30। बहुत अच्छी बात है। निकाल देते हैं दोनों कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो 30 आप इसे 3 से कर सकते हो, ये 10 आएगा, और ये 18 आएगा। फिर इसे आप 2 से कर सकते हो, ये 5 आएगा और ये 9, तो 5/9 हो गई। बहुत आसान था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द चॉकलेट इज, सिंपल सी बात है, जितनी चॉकलेट लाए थे उतने ही बच्चे हैं, तो सभी बच्चे को कुछ ना एक चॉकलेट तो मिल ही रही है या नहीं मिल रही है। तो प्रोबेबिलिटी भैया 100% ही होगी। भाई 54 है, ऐसे तो है नहीं कि कोई 2 ले लेगा। भाई 54 स्टूडेंट, 54 चॉकलेट, सबको मिल जाएगी, सबको मिलेगी। चलो भाई म्यूजिकल चेयर पर आ जाते हैं।
इन ए पार्टी सम चिल्ड्रन डिसाइडेड टू प्ले म्यूजिकल चेयर गेम। ठीक है ना भाई, होता ही है पार्टी में। इन द गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप द म्यूजिक एट द टाइम इन द इंटरवल ऑफ 3 मिनट्स आफ्टर। 3 मिनट, ओके। तो बच्चों 3 मिनट का मतलब क्या हो गया, 180 सेकेंड। ओके, 180 सेकेंड। ऑन दिस बेस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन 30 सेकेंड। चलो भाई प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो 30/180 तो कितना हो गया, सिंपल 1/6। द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन 45 सेकेंड, कितना आसान है, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है बच्चों, और वो आप महारत हासिल रखते हो उसके लिए। तो 45 से हो जाएगा 1/4। नहीं, आपका प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, यही तो रहेगी भाई। 0 से 0 तो ये हो गई आपके पास। द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप आफ्टर 2 मिनट्स आफ्टर स्टार्टिंग इज, अब देखो आपके पास कितना है, 2 मिनट थी, तो उसने पूछा उसके बाद, तो पहले हम 2 मिनट की निकालेंगे तो 2/3 होगी, ये होगी विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट के बाद की अगर बात करें तो 1 - 2/3 यानी कि 1/3। क्लियर है ना, समझना। प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप आफ्टर 2 मिनट्स, तो 2 मिनट तक की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/3, और 2 मिनट के बाद की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल नॉट स्टॉप विद इन फर्स्ट 60 सेकेंड, तो अगर मैं 60 सेकेंड की प्रोबेबिलिटी निकालूँ, कितने की बच्चों, 60, तो 60/180 तो ये 1/3 है। और आपको पता है किसी के होने और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है। तो अगर हम बात करते हैं नॉट स्टॉप विद इन कितनी, फर्स्ट 60 सेकेंड, तो आप सिंपल कर सकते हो 1 - 1/3 यानी कि 2/3। कितना आसान था ना। चलो, द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट 82 सेकेंड आफ्टर द स्टार्टिंग, 82/180, ये प्रोबेबिलिटी अब निकालते हैं, तो इसको 41 और ये 90। कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल एक प्रोबेबिलिटी हमें याद रखनी है। हमने 4 पैसेज बहुत ही मज़े में कर लिए, नहीं कर लिए ना टाइम लगा, बस छोटा सा फॉर्मूला याद रख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा और 0 से छोटी नहीं हो सकती, और किसी के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ठीक है, इस केस स्टडी के साथ बच्चों MCQ आप करना ना भूलें, जिसकी एकदम महारत हासिल हो जाए, आपको प्रोबेबिलिटी में पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।